हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिफेंस थियरी। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात करी थी इंटरनेशनल लॉ के बारे में, तो आज हम बात करने उसके बारे में जो कि क्या है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन है उसके बारे में। यानी कि उसी सीरीज़ को हम आगे ले चलते हैं और बात करते हैं आगे तो और क्या क्या चीज़ें हैं इंटरनेशनल लॉ के अंदर। तो आइए बात करते हैं पहले इंटरनेशनल लॉ कमीशन के बारे में। क्या है ये? जो इंटरनेशनल लॉ कमीशन है, ये एक बॉडी है, कुछ एक्सपर्ट्स को मिला के बनाई गई है, जिसका काम क्या है, सिंपल कि डेवलप करना या फिर कोडिफाई करना जो इंटरनेशनल लॉ है। जैसे अपने यहाँ अगर सपोज करो कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो कोडिफाई करता है, वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल लॉ कमीशन है जो कि उसको सिंप्लीफाई करता है, कोडिफाई करता है और या फिर डेवलप करता है कि इंटरनेशनल लॉ कैसे क्या होना चाहिए। आगे क्या है कि इट इज़ कंपोज ऑफ 34 इंडिविजुअल्स, यानी कि ये 34 लोग इसमें होते हैं, जो कि कौन लोग होते हैं, जिनको एग्जैक्टली इंटरनेशनल लॉ में क्या होती है, एक एक्सपर्टाइज हासिल होती है, वो लोग होते हैं। और वो लोग यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है UNGA, उसके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं 5 साल के लिए, 34 पीपल। और जो ये इंटरनेशनल लॉ कमीशन है वो फॉर्म हुआ था 1947 में बाय UNGA, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। द कमीशन वॉज हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1949। सी 47 में ये बनाया गया, लेकिन 49 में इसने अपना पहला सेशन इसका पहला सेशन जो हुआ था वो 49 में हुआ था, 1949 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इसके बारे में आपने लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा, ये उसका एक बेसिक लोगो है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आगे क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, किसका, यूनाइटेड नेशंस का। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस उसके 6 ऑर्गन हैं, उनमें एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है। एंड इट्स सीट इज एट पीस पैलेस इज द हेग, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, नीदरलैंड्स, हेग में। ये जो है इसने जब अपना काम स्टार्ट किया था वो स्टार्ट किया था 1946 में। पहले क्या था, इसकी जगह पे था परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यानी कि 1920 और 22 के बीच में बनाया गया था। तो वो तब से फंक्शनिंग था, 20 में बनाया गया था, 22 में उसने अपना काम पहला स्टार्ट करना शुरू किया था और फिर 46 में चेंज करके उसको क्या कर दिया गया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कर दिया गया। एंड इट इज़ अ वर्ल्ड कोर्ट, यानी कि क्या हुआ कि ये वर्ल्ड के लिए कोर्ट है। अगर कोई किसी 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई मामला है तो वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में सुना जाएगा, यानी उसकी हियरिंग जो होगी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होगी। आगे बढ़ते हैं, इसमें कितने जज होते हैं, तो 15 जजेस होते हैं। इसका भी सेम प्रोसीजर है कि यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके द्वारा लोग चुने जाते हैं इसके लिए। उनका जो जजेस का टेन्योर होता है वो 9 ईयर्स का होता है। और अगर हम बात करें कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कौन है, वो एक इंडियन है, दलवीर भंडारी, जो इस समय करंट प्रेसिडेंट है उस टाइम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के। आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ ऐसे है होती है, देखो ये 15 जजेस दिख रहे हैं आपको, ये और नॉर्मल लोग। आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, फ्रेंच में लिखा हुआ, ये इसका ऑफिशियल लोगो है। देखते हैं क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, द रोम स्टैच्यू जिसे कहते हैं। इसके थ्रू ये गवर्न की जाती है। तो ये वर्ल्ड्स की पहली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, यानी कि क्या हुआ, जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है वो वर्ल्ड की पहली और परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। ये रन किससे की जाती है, द रोम स्टैच्यू, जो कि एक ट्रीटी है उससे। एंड इट इन्वेस्टिगेट्स एंड ट्राइज इंडिविजुअल्स चार्ज विद द ग्रेवेस्ट क्राइम। कैसे, जैसे अगर सपोज करो कि 2 कंट्रीज़ के बीच में कुछ हुआ, या किसी एक कंट्री के बीच में कोई जेनोसाइड है, वॉर क्राइम है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है, या फिर कोई एग्रेशन का क्राइम है, उसको, जैसे आपने सुना होगा वर्ल्ड वॉर 1 में जिस हिसाब से चीज़ें हुई थी उसको फिर आपको पता भी है हिटलर को जिस हिसाब से घेरा गया था, तो वो सारी चीज़ें इसमें थी। ऐसे ही वो इन चीज़ों को लेके, यानी कि जो ये पर्टिकुलर है, जेनोसाइड हो गया, वॉर क्राइम्स हो गया, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी हो गया, इसको इन्वेस्टिगेट करना इसका पर्टिकुलर इंटरनेशनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट का काम है। एंड इंडिया इज़ नॉट पार्ट ऑफ रोम स्टैच्यू अलॉन्ग विद US एंड चाइना। और जो ये रोम स्टैच्यू है जिसके थ्रू ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट वर्क करता है, उसका पार्ट जो है ना तो US है, ना चाइना है और ना ही इंडिया है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके ये तीनों जो बड़ी पावर्स हैं वो उसमें पार्ट नहीं लेती हैं। आगे बढ़ते हैं, in July 1998, Rome Statute was adopted by 120 states in direction of creating more just world। यानी कि 1998 में जो ये रोम स्टैच्यू एक ट्रीटी थी उसको 120 स्टेट्स ने अडॉप्ट किया था,
जिसमें 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, जिनमें कि स्पेनिश, रशियन, चाइनीज़, अरबिक, फ्रेंच और इंग्लिश है। और जो इसका इस हेडक्वार्टर्स जो हैं इसके भी हेग में ही हैं, नीदरलैंड्स में। और जिसके अंदर 4 ऑर्गन्स हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल के, प्रेसिडेंसी, जुडिशियल डिविजन्स, रजिस्ट्री एंड ऑफिस ऑफ द प्रोसिक्यूटर। ये इसके कुछ 4 ऑर्गन्स हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये ऐसा कुछ है, दिखता है। इम्पॉर्टेंट यानी कि कुछ जो अदर इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। तो उनमें देखिए, यूनाइटेड नेशंस के बारे में सबको पता है कि जो यूनाइटेड नेशंस है वो वर्ल्ड के लिए काम करता है, वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी के लिए। वहीं WTO हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी काम है कि जो ग्लोबलाइजेशन का एक वो है, उसमें कहीं किसी कंट्री का अपना अलग ही टैक्सेस और रेगुलेशन ना लगा सके, उसके लिए है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है, नाटो भी है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन आई गेस, और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी है, वर्ल्ड हेल्थ WHO जिसको आप सभी लोग जानते हैं, एंड यूरोपियन यूनियन एंड यूनिसेफ। ये सारी की सारी जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, फूड, डिफरेंट सेक्टर्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस वर्क कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कि जो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ हैं तो वो कौन है, तो वो हैं ए जेंटिली। ये जो है ये फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इनको ऐसा माना गया है। तो ये रही आज की बेसिक डिटेल्स इंटरनेशनल लॉ के बाद के सीरीज़ की आगे की, लाइक कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल लॉ के उसमें और कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आगे भी ऐसे ही वीडियोस को हम लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें फॉलो करना ना भूलिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम and subscribe us on YouTube as well. And for all those who are preparing for defense services, they can purchase our book Virgin of SSB, designed with the experience of defense theory itself. It is available on every platform. Link will be given in the description. Jai Hind.